नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर शहर के पयागीपुर चौराहे के पास मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ARTO और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर द्वारा प्राइवेट और स्कूल वाहनों के साथ साथ ओवरलोड वाहनों का टीमों ने आकस्मिक निरीक्षण शुरू कर दिया। इस दौरान कई ट्रकों बसों का चालान भी हुआ। इस पूरे मामले पर ARTO नंद कुमार से जानकारी ली गई तो उनका कहना था, इस वक्त ओवरलोड वाहनों के साथ अनफिट स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंधकों को कहा गया था कि फिटनेस 26 तक करवा लें, लेकिन उन लोगों द्वारा उदासीनता बरतने की वजह से कार्रवाई शुरू की गई है। अभियान के अंतर्गत मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान किया जा रहा है, सीज करना और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग सड़कों और स्कूलों में जाकर स्कूली वाहनों की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, सुरक्षा जाली की जांच कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन को स्कूल बसों के मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में एक विशेष सेल बनाकर टैबलेट के माध्यम से चालकों और परिचालकों को यातायात के नियमों की जानकारी देकर पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है। स्कूलों के प्रबंधकों को वाहनों की फिटनेस व अन्य मानक समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन न करने पर स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। सर, यहाँ किस तरह की चेकिंग चल रही है? देखिए, जो अनधिकृत रूप से बसेस हैं और बगैर फिटनेस के स्कूल बसेस हैं, अब आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उसको रोकने के लिए इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो भी अनधिकृत रूप से बसें संचालित पाई जाती हैं, चाहे स्कूल बस हों और चाहे ये प्राइवेट बस हों, इनको बंद किया जाएगा। और स्कूल बस जो भी फिटनेस भी फेल अगर उनका है तो तुरंत बंद कर दी जाएगी। हमने समय सीमा सभी प्रबंधकों को उससे अनुरोध भी किया था कि आप अपने फिटनेस 26 तक करा लें, लेकिन इसका रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। इसलिए हमें अब इनके अगेंस्ट विधिक ही कार्रवाई करनी है और 1-2 दिन में ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से इनके अगेंस्ट FIR की भी कार्रवाई करी जाएगी, अगर इस समय से अपने वाहनों का फिटनेस नहीं कराएंगे तो। इसे अभी तक आपने चेक किया होगा, तो क्या क्या कमियां ज़्यादा दिख रही है इसमें? आप जानिए कि मैक्सिमम वाहन जो हैं ये फिटनेस फेल हैं इनके, और इनसे प्रयास किया जा रहा है कि फिटनेस, क्योंकि बच्चे ढोते हैं, बच्चे हमारे बिल्कुल नाजुक होते हैं और जरा सा भी झटके लग जाए या कोई अगर फिटनेस नहीं हो तो फिटनेस हो जाती है तो सारे पेपर चेक हो जाते हैं, सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हम लोग इनके सारे देख रहे हैं कि प्रॉपर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जो गाइडलाइन दी गई, जैसे कैमरे लगे हों, साइड में क्या नाम से रॉड लगी हो, जो भी मानक है उसके अनुसार वो सब देख रहे हैं। उसके अनुसार ये अपना कंप्लीट करके वाहन चलाएं, नहीं तो इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई संस्थित कर दी जाएगी। अक्सर ये कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही मैं आपसे कर रहा हूँ कि इन सभी वाहन स्वामियों से, चाहे स्कूल के हों चाहे प्राइवेट वाहन स्वामी, मैंने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इनसे संपर्क स्थापित किया, अनुरोध किया है कि आप आएँ और फिटनेस करा लें, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ भविष्य है या जनपद सुल्तानपुर की जनता से जुड़ा हुआ है। इसमें से एक भी कैजुअलिटी बड़ी कैजुअलिटी होती है। ये अनुरोध मैं कर रहा हूँ लगातार। लगभग कै दिन से ये प्रक्रिया चल रही है? ये अब शुरू हो गई है। अब इधर तो थोड़ा चुनाव की व्यवस्था होने के कारण नहीं है, ये अनवरत चलती रहेगी। आज का क्या है, कुछ कार्रवाई हुई हो? कुछ आज करीब हम लोगों ने 20-22 बसें चेक की हैं और जिसमें से 2-3 बसें अनफिट पाई गई हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये अभियान ये चलता रहेगा। ये आप हमारे सुल्तानपुर जनपद के ARTO साहब थे, जो चेकिंग कर रहे हैं और लगातार इस तरह का भ्रमण कर रहे हैं, और जहां कहीं भी इस तरह की बसें मिलेगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज UP YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।